हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में मैंने आपको वाक्य के भेद के बारे में बतलाया था। आज मैं आपको रचना के अनुसार वाक्य के भेद बतला रही हूँ। यह बहुत वेरी इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय या एक से अधिक उद्देश्य और एक ही विधेय रहते हैं, वहाँ सरल वाक्य होता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मैं इसमें उद्देश्य है, स्कूल जा रहा था विधेय है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण से इसको और अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था। मैं इसमें उद्देश्य है, मैं अपने मित्रों के साथ उद्देश्य है और स्कूल जा रहा था विधेय है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ये उद्देश्य का विस्तार है। मैं खेलता हूँ, इसमें मैं उद्देश्य है और खेलता हूँ विधेय है। तीसरा उदाहरण हम देख रहे हैं, वह लोग गाना गा रहे हैं हुआ और गाना गा रहे हैं विधेय हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार, दूसरा संयुक्त वाक्य। जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेय हो, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य प्रायः और, किंतु, परंतु, फिर भी, इसलिए आदि संयोजक शब्दों से जुड़ा है। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मेरा छोटा भाई खेल रहा था। इसमें 2 वाक्य मिले हुए हैं और संयोजक शब्द से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार आगे के उदाहरण में हम देखते हैं, उसके पिता ने उसे बहुत रोका था, परंतु वह राधा से मिलने चला ही गया। यह किंतु जो है वह संयोजक शब्द है। फिर तीसरा उदाहरण से और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे हम कि उसने गाना गाया और सभी खुश हो गए। उसने आपका इसमें उद्देश्य है, गाना गाया विधेय है, और दूसरा वाक्य सभी उद्देश्य है, खुश हो गए विधेय है। लेकिन ये दोनों वाक्य और शब्द से जुड़े हुए हैं, संयोजक शब्द से, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हुआ। उसके बाद इसे एक और हम चीज़ से समझते हैं, एक और उदाहरण से स्पष्ट रूप से समझते हैं। वह बाजार गया, इसलिए वह बारिश में भीग गया। इसमें एक वाक्य है वह बाजार गया, जिसमें वह उद्देश्य है और बाजार गया विधेय है। दूसरा वाक्य वह उद्देश्य है और बारिश में भीग गया विधेय है। लेकिन ये दोनों इसलिए संयोजक शब्द से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। तीसरा है मिश्रित वाक्य। जहाँ एक कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हों, वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य में प्रायः ऐसे वैसे, ऐसे ही, वैसे ही, जैसे जैसे आदि शब्द का प्रयोग होता है। जैसे ही बरसात हुई वह मेढक बोलने लगे। दूसरा इसमें उदाहरण है, उसने संदेशा भेजा है कि वह देर से आएगा। यानी कि शब्द जो है वह मिश्रित वाक्य का बोध करा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा है प्रयोग के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कृतवाच्य पहला है कृतवाच्य, जहाँ कथन में कर्ता प्रधान होता है और कथन का भार कर्ता पर पड़ता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, इसमें जो कर्म हो रहा है वह कर्ता पर पढ़ रहा है, यानी अध्यापिका है सो हिंदी पढ़ा रही है। छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, यानी कौन हिंदी पढ़ रहे हैं? छात्र पढ़ रहे हैं, यानी छात्र पर इसका भार पड़ रहा है, कथन का भार। तो ये हो गया कृतवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य, जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है और कर्म ही मुख्य भूमिका निभाता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में प्रायः प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से के द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापिका द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। यह हो गया कर्मवाच्य के उदाहरण। उसके बाद तीसरा है भाववाच्य, जहाँ कथन का भार
इस पर पड़े और क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए, वहाँ भाववाची होता है। और इसमें एक बात और ध्यान देने बात योग्य है कि भाववाची प्राय नकारात्मक होता है और आकर्मक क्रिया से युक्त होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता है, माताजी से नहीं देखा जाता है, यानी इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है, आकर्मक क्रिया से युक्त होता है। आगे के क्लास में मैं और इसे विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।